नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली हरियाणा की झांकी, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास की झलक। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। सीएम नायब सैनी ने रेवाड़ी में फहराया तिरंगा, बोले शहीद परिवारों को मिलेंगे 1 करोड़, अग्निवीरों को भी भर्ती में मिलेगा आरक्षण। 26 जनवरी पर किसानों का हरियाणा पंजाब में ट्रैक्टर मार्च, अंबाला में मंत्री अनिल विज का घर घेरा और बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाए ट्रैक्टर। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में सेना अपना शौर्य दिखाने पहुंची और इसके अलावा 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों ने सबका मन मोह लिया। परेड में 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। झांकियों का मुख्य विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रहा। कर्तव्य पथ पर निकाली गई झांकियों में विभिन्न राज्यों की संस्कृति और गौरव देखने को मिला और इन झांकियों में एक हरियाणा की झांकी भी रही। इस झांकी का नाम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। हरियाणा की झांकी को सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग ने तैयार किया था। हरियाणा की झांकी में महाभारत की झलक दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते नजर आए। झांकी पर खिलाड़ियों की उपस्थिति भी दिखाई गई और बताया गया कि ओलंपिक में हरियाणा का दबदबा कायम है। यह झांकी इतनी खूबसूरत थी कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। झांकी पर मौजूद खिलाड़ियों का दोनों ने हाथ हिलाकर स्वागत किया। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर स्टेट लेवल प्रोग्राम फरीदाबाद में चल रहा है और यहां गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी में तिरंगा फहराने पहुंचे और इस दौरान सीएम नायब सैनी ने तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष वंदना पोपली, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव के अलावा अनेक भाजपा पदाधिकारी और एडीजीपी, आईजी, डीसी, एसपी सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई थी। हरियाणा सरकार ने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए 40,000 रुपए प्रति महीना कर दी है और इसके अलावा शहीदों को दी जाने वाली राशि दोगुनी करते हुए 1 करोड़ रुपए कर दी है। हमने अग्निवीरों को सीधी भर्तियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। मैं आज आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 75 साल पहले आज के ही दिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बना था। इसी दिन हमने संसार का सबसे बड़ा और विशेष संविधान अपनाया था। आज ही के दिन हमें भारतीय जनता को गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। साथियों, आज का यह गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा यह प्यारा भारत राष्ट्र अपने अंदर अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, वेशभूषाओं, खान पान और संस्कृति को समेटते हुए यह केवल विविधता में एकता का उदाहरण है। पूरे विश्व के लिए भी गणतंत्र की एक मिसाल है। हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। आज आजादी के बाद से पिछले 70 वर्षों में देश विश्व की बड़ी शक्तियों में शुमार हो गया है। आज हमारा देश अपनी उन्नति प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। हाल ही में हमने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने में सफलता हासिल की है। यह क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित हुआ है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे पहले भी
माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूत किया है। आज देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 13 मांगों को लेकर आज देश भर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का यह ट्रैक्टर मार्च हरियाणा, पंजाब में भी निकाला गया। दोनों ही प्रदेशों के जिले अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, जींद, रोहतक, करनाल और खनौरी बॉर्डर आदि पर इसका असर देखा गया। किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर लगाए। इसके अलावा ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए अंबाला में मंत्री अनिल विज का घर भी घेरा गया। हालांकि हरियाणा में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के ऐलान के मद्देनजर पहले ही पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जगह जगह पर पुलिस ने नाके लगाकर नाकेबंदी की हुई है। किसानों का यह ट्रैक्टर मार्च दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक निकाला गया। इस दौरान सभी किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। देश आज पूरे धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज में जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने भांगड़ा डांस किया। अनिल विज अपने एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कई अवसरों पर उन्होंने गाना भी गाया है। 76वें गणतंत्रता दिवस के दौरान वे मंच पर लोगों के साथ भांगड़ा करते हुए देखे गए। झंडा फहराने के बाद विज ने जमकर डांस किया और गणतंत्र दिवस पर अपनी खुशी का इजहार किया। हरियाणा में भी एक भी भ्रष्टाचारी की खैर नहीं है। अब सरकार ने इनको लेकर कमर कस ली है और इन पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में हुए रजिस्ट्री घोटाले की फाइल फिर खोलने की तैयारी है। भ्रष्ट पटवारियों की सूची तैयार होने के बाद अब नायब तहसीलदारों, कानूनगो और लेखा परीक्षकों के खिलाफ शिकायतों की जांच की जा रही है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके नाम उन दागी राजस्व अधिकारियों की सूची में हैं जो रजिस्ट्री घोटाले में फंसे हुए हैं। पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद सरकार भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों की पहचान करने के लिए फाइलों और अन्य रिकॉर्ड और सीएम विंडो, लंबित शिकायतें, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और अन्य इंटरनल विजिलेंस एजेंसियों द्वारा दी गई स्रोत रिपोर्ट की फिर से जांच करने पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि लीक हुई लिस्ट को किसी भी कीमत पर अब वापस नहीं लिया जाएगा। संभावना है कि अगले सप्ताह तक डीसी इस मामले में अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज देंगी। अंबाला में आज किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहर में ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए भाजपा जिला कार्यालय कमल का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। किसानों का कहना है कि अगर जल्द सरकार बात नहीं करती तो अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। वहीं आंदोलन को तेज करने की बात कही गई। किसान मजदूर मोर्चा के किसान नेताओं ने बताया कि एमएसपी गारंटी कारण कर्ज मुक्ति और बॉर्डरों पर चल रहे आंदोलन को अगले महीने 1 साल पूरा होने वाला है। इसे लेकर वे ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और किसानों का कहना है कि सरकार ने अगर मांगे नहीं माने तो जल्द ही अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। जो हमारी एमएसपी लीगल गारंटी कानून की किसानों का कर्जा मुक्ति के साथ साथ जो नया फॉर्म आया उनको रद्द करवाने के साथ साथ में हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई बड़े कॉरपोरेट, बड़े साइलो और बड़े जो मॉल्स हैं, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार को खा रही हैं। अगर मंडी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगी तो छोटा बाजार, छोटा किसान, छोटा व्यापारी भी नहीं बचेगा। इस बात का संदेश लेने के लिए आज सैकड़ों की संख्या के अंदर बीजेपी कार्यालयों के सामने और ये दिखाने के लिए कि हरियाणा के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के साथ डट कर खड़े हुए हैं। आगे क्या कुछ रणनीति जो है? आगे जो रणनीति है कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी आज ये मांग है, इसीलिए हमने जो 21 तारीख का दिल्ली कूच का कार्यक्रम था वो उसको स्थगित किया था। आगे वो कार्यक्रम रहेगा अगर सरकार 14 तारीख से पहले कोई बातचीत के लिए दौर पर टेबल पर नहीं आती है, और हम अगली कॉल देंगे जो बड़ी सख्त होगी और बिल्कुल उसको लागू किया जाएगा। अंबाला के नारायणगढ़ में बीते शुक्रवार 25 जनवरी की शाम को बसपा के प्रदेश सचिव हरविलास रज्जू माजरा की सरेआम बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले के वक्त हरविलास रज्जू माजरा के अलावा उनके 2 साथी पुनीत और गूगल नवाब जैसा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बसपा नेता हरविलास रज्जू माजरा की मौत हो गई थी, जबकि उनके दोनों दोस्त को इलाज चल रहा है और इन वारदात में शामिल आरोपी का पता चल गया है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हरविलास रज्जू माजरा की हत्या के पीछे की वजह 95 मरले जमीन का विवाद बताया जा रहा है। दरअसल 3 साल से 95 मरले जमीन को लेकर प्रॉपर्टी मालिक अजय कुमार और फाइनेंसर चुन्नू डांग के बीच विवाद चल रहा था और इस विवाद को सुलझाने के लिए
हरविलास उनकी मदद कर रहे थे। जमीन विवाद की रंजिश में हरविलास रज्जू माजरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गैंगस्टर वेंकट गर्ग को पकड़ने के लिए 2 लाख तक का इनाम भी घोषित किया है। गैंगस्टर वेंकट नारायणगढ़ के मोहल्ला का रहने वाला है। वेंकट पर हत्या, रंगदारी और फायरिंग के 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हरियाणा की पुलिस ने वेंकट गर्ग को गिरफ्तार के लिए टीमों का गठन कर दिया है। देश भर की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों में से एक अमूल ने अपने दूध की कीमतों में कटौती की है। अमूल ने अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और अमूल टी स्पेशल और 1 किलो पैक में दूध की कीमत 1 रुपए कम कर दी है। कंपनी ने 7 महीने पहले दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ाई थी। बता दें कि अब अमूल गोल्ड की कीमत अब 65 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।